वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका होराइजन एडू हब यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग को क्लास 6 के लिए मैथ का चैप्टर पढ़ना है 1.2 मौसपा और लसपा। मौसा और लसा होता क्या है? देखो, मौसा का मतलब है कि लघुत्तम समवर्तक। सॉरी, मौसा का मतलब होता है महत्तम समवर्तक, यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को बिना कोई शेष छोड़े विभाजित करती है। और लौसा का मतलब होता है लघुत्तम समवर्तक, जो दी गई संख्या का सबसे छोटा गुणज है, जो पूरी तरह से संख्या को विभाजित कर देता है। तो चलो इसके बारे में हम लोग जो है आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, तीन तो नंबर दिया गया है, 12, 18 और 30। हम लोग को इसका क्या करना है? लौसा करना है। ठीक है, 12, 18 और 30 का लौसा करना है। तो 12, 18 और 30 का लौसा करेंगे तो कैसे होगा? तो सबसे पहले लौसा करने के लिए हम लोग को लौसा करने के लिए हम लोग को चाहिए क्या? मौलिक संख्या। मौलिक संख्या। अब मौलिक संख्या होती क्या है? ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद से या एक से विभाजित होती। ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद से या एक से विभाजित होती है उसे ही मौलिक संख्या कहते हैं। जैसे मौलिक संख्या के अंतर्गत क्या किया जाता है? 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करके बहुत सारी मौलिक संख्याएं हैं। अब देखो, ये जितने भी सारी संख्याएं होती हैं, ये खुद से विभाजित होंगी या एक से होंगी। 11, 11 एकम 11 ही होगा और दूसरा कुछ नहीं। 5 एकम 5, 13 एकम 13, 2 एकम 2। समझ में आ रहा है ना? या खुद से काट लो या सेम उसी नंबर से काट लो। तो देखो, यहाँ पे 12 दिया गया है। 12 का जब तुम लॉसा करने जाओगे तो 2 से डिवाइड करो 12 को। इस तरह का जो फॉर्मेट बनाओगे, 2 से 12 को डिवाइड करो, 6 बार में चल जाएगा। फिर 2 से 6 को डिवाइड करो, 3 बार में जाएगा। फिर देखो अब क्या है? 18 है, तो 2 से 18 को भाग करो, 9 बार में चल जाएगा। फिर 3 से भाग करो, 3 बार में चल जाएगा। अब देखो, यहाँ पे 30 है, तो 3 से 10 बार में चल जाएगा, 2 से 5 बार में चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब लौसा लेंगे कैसे? तो यहाँ पे हम 12 लिखते हैं। 12 में कौन कौन सा नंबर है मेरे पास? 2 है, 2 है और 3 है। 18 में कौन कौन सा नंबर है मेरे पास में? 2 है, 3 है और 3 है। और 30 में कौन कौन सा नंबर है मेरे पास में? 2 है, 3 है और 5 है। ये इन सब के गुणनखंड निकल गए। 12 का ये गुणनखंड निकल गया, 18 का गुणनखंड निकल गया, 30 का गुणनखंड निकल गया। ठीक है, अब हमको क्या देखना है कि वो नंबर जो कि तीनों में कॉमन हो। 2, 2, 2, तो मेरा एक ठो नंबर तो 2 निकलेगा। और दूसरा देखो, यहाँ पे एक 3 है, यहाँ एक 3 है, यहाँ एक 3 है। यही कॉमन है, यानी कि तीनों में है, एक ही चीज कॉमन है। तो मेरा एक नंबर क्या निकला? 2, दूसरा 3। अब लॉसा करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग को कुछ भी छोड़ना नहीं है। जो भी गुणनखंड निकला मेरा, कुछ भी हमको छोड़ना नहीं है। कॉमन तो हमने निकाल लिया, अब कॉमन को छोड़ के जो बचा है उसको भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ बीच में गुणा होता है। अब देखो, पहले लाइन में यहाँ पे 2 बच गया था, 2 को लिखो। दूसरे लाइन में यहाँ 3 बच गया था,
3 को लिखो। फिर तीसरे लाइन में 5 बच गया था। अब इन सबको गुणा कर लो, तुम्हारा 12, 18 और 30 का लौसा चला आएगा। तो गुणा करो, 2 तिहाई 6, 6 दूनी का 12, 12 तिहाई 36, 36 पंजे कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30, 5 तिहाई 15, 18, 180, 180 तुम्हारा आ गया लौसा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को लौसा निकालना होता है। अब हम लोग देखेंगे कि मौसा किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं नंबर्स का मौसा प निकालने सिखाया गया है। तो देखो, यहाँ पे गुणनखंड निकाला गया है, 12 का गुणनखंड निकाला गया है 2 और 6। फिर 6 मौलिक संख्या नहीं है, जब तक संख्या मौलिक नहीं हो जाती तब तक हम लोग को करते रहना है। 6 का गुणनखंड निकला 2 और 3, जो पहले आया था 2 2 3। देखो 12 का भी हम लोग का गुणनखंड क्या निकला था, 2 2 3, और यहाँ पे भी क्या निकला है, 2 2 3। उसी तरह 18 का गुणनखंड 2 और 9, फिर 9 का गुणनखंड 3 और 3। देखो 2 3 और 3। 30 का गुणनखंड 2 और 15, फिर 15 का खंड किया गया 3 और 5। ठीक है, खंड तब तक करना है जब तक नंबर मौलिक में नहीं बदल जाता। ठीक है, यहाँ पे अपने आगे तो देखो मौसा करते समय, ठीक है, हमेशा ध्यान रखोगे जो कॉमन है सिर्फ उसी को लिखो, बाद बाकी छोड़ दो। यहाँ पे देखो ये लाइन 2 मैच कर रहा है, यहाँ देखो 3 मैच कर रहा है, यानी कि जो कॉमन है उसी को लिखेंगे, बाद बाकी छोड़ देंगे, आपका हो गया मौसा प। संक्षेप में देखो 2 से यहाँ पे भाग किया गया, इस तरह से लिख के 2, 12 को भाग किए 6 बार में, 18 को भाग किए 9 बार में, 30 को भाग किए 15 बार। 2 से भाग किया सबको, 2 छक्का 12, 2 9 18, 2 से 15 बार में, 15 दूनी का 30, 3 से 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 5 15। ये आ गया मौलिक संख्या लास्ट में। अब इसके बाद आगे नहीं बढ़ना है। अब यहाँ पे देखो हमको दिख रहा है, हमको क्या दिख रहा है, एक बार 2 है, एक बार 2 है, इसीलिए 2 निकाल लिए। एक बार यहाँ 3 है, एक बार 3 है, 3 को निकाल लिए। 5 एक ही बार है, छोड़ देंगे। 2 और 3 का गुणा कर लिया, 6 हो गया, मेरा आंसर मौसा आ गया। अब भाग पद्धति से देखो किस तरह से किया गया है। एक एक नंबर को उठाया है और अलग अलग तरीके से भाग किया है। देखना कैसे, 12 से पहले 18 को, ठीक है, नंबर मेरा 12, 18 और 30 है। भाग पद्धति से कैसे करते हैं, 12 से पहले 18 में भाग देंगे, जो शेष बच जाएगा, ठीक है, उससे फिर 12 में भाग देंगे। जैसे देखो यहाँ से 12 से 18 में भाग दिया है पहले, तो 12 कम 12 घटाया तो 6 बच गया। अब इस 6 से वापस इस 12 में भाग किया गया है, तो 6 से 12 में भाग किया गया तो 2 बार में पूरा डिवाइड हो गया, पूरी तरह से कट गया 2 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट किससे तुमने भाग किया था, 6 से। ठीक है, सॉरी, जो तुम्हारा आंसर आया है, जो यहाँ पे तुम्हारा भागफल बचा है, नहीं गड़बड़ यहाँ पे हो रहा है। हाँ, अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे जो 6 जिसे तुमने लास्ट भाग किया था उसी से दोबारा से भाग करोगे, 5 बार में 30, पूरी तरह से कट गया। जिस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए वही तुम्हारा मासापा होता है। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे तो और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। देखो भाग पद्धति से मौसा ढूंढना है, मौसा पर ढूंढे, यहाँ तो सिर्फ सिंपल मौसा ढूंढना है।
65, 25, 55। ठीक है, पहले हम लोग भाग पद्धति वाला देखते हैं। भाग क्रिया से मौसा निकालो। देखो 25 से एक बार में जाएगा, 25 से कम 25, 10 बच गया। अब इस 10 से इस 25 में भाग करेंगे, 10 दूनी का 20, 5। अब इस 5 से इस 10 में भाग करेंगे, दो बार में कट गया, पूरी तरह से कंप्लीटली डिविजिबल। अब इसी 5 से अपना अगला नंबर क्या है, 60, 60 में भाग करेंगे। तो 5 से 60 में भाग किया, 10 आया, दो बार में कट गया पूरा। अगर यहाँ पे कुछ शेष बच जाता तो हम लोग इस शेष से वापस इस 5 में भाग दे देते, क्योंकि यहाँ पे कट गया है तो मेरा जो है निकल गया कि मौसा पर क्या है 5। 25, 35 और 60 का भाग पद्धति से मौसा इस तरह से निकाला है तो 5 आया है। किसी भी पद्धति से निकालोगे आंसर तो 5 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे जो है भाग पद्धति से आंसर 5 है। अब हम लोग चलते हैं अपना नॉर्मल वाला पे कि 65, 25 और 55 का मौसा खोजना है। देखो 65, 5 से हम लोग भाग कर सकते हैं इसको, 3 से नहीं कर सकते, 5 से ही करना होगा। 13 बार में, 5 एकम 5, 5 3 15। तो अब ये और नहीं जाने वाला, हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर है 25। देखो 50, 25 ये हो गया। फिर उसके बाद का नंबर है 55। तो 5 से भाग करेंगे तो 11 बार में, यानी कि 65 का मेरा खंड क्या क्या निकला, 5 और 13। 25 का खंड क्या क्या निकला, 5 और 5। और 55 का खंड मेरा क्या क्या निकला, 5 और 11। तीनों में हम ध्यान रखना क्या कर रहे हैं, मौसा, मौसा के अंदर सिर्फ कॉमन जो तीनों में मैच करे, तीनों में मैच यहाँ पे क्या कर रहा है, तीनों में मैच 5, ये 5 ही मैच कर रहा है ना। अगले लाइन में 13, 5, 11 है और कुछ है ही नहीं, मैच नहीं हो रहा, यानी कि जो मेरा आंसर होगा, जो इसका मौसप का आंसर होगा, ठीक है, मौसप का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5 होगा। इस तरह से करना है। अगला मेरा देखो नंबर है 48। 2 से इसको भाग करो 24, फिर 2 से करो 12, फिर 2 से करो 6, फिर 2 से करो 3, हो गया। लास्ट जब तक मेरा मौलिक संख्या नहीं आ जाता तब तक हम लोग को भाग करते रहना है। मौलिक संख्या मतलब ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होती है या फिर एक से डिवाइड होती है। 80 है, 2 से ले जाओ 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10 और फिर 5, फिर 72 है, 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12, 36। फिर अब 2 से ले जाओ और यहाँ 3 बार इस तरह से। अब देखो, अब इनके खंड लिख लेता हूँ। 48, 48 का खंड मेरा क्या क्या निकला है, 2 2 2, 4 ठो 2 है और फिर क्या है 3। ठीक है, 2 2 2, 4 ठो 2 और 3। 80 का खंड देखो क्या क्या है, 80 में भी 4 ठो 2 है और एक 5 है। और 72 के गुणनखंड में देखो 3 ठो 2 है और 2 ठो 3 है। अब बारी है मैच कराने की। कॉमन खोजना होगा तो देखो, पहले लाइन में यहाँ पे 2 मैच कर रहा है, दूसरे लाइन में 2 मैच कर रहा है, तीसरे लाइन में भी 2 है, लेकिन यहाँ पे थर्ड लाइन में लास्ट की तरफ आने में 3 हो गया। अगर एक लाइन में भी नंबर नहीं मैच करता है तो हम लोग उस लाइन को कंसीडर नहीं कर सकते, उस लाइन के नंबर्स को हम लोग नहीं लिखेंगे। अगले लाइन में देखो
यहाँ पे तो 3 है, लास्ट वाले में भी 3 है, लेकिन बीच वाले लाइन में 3 है ही नहीं, इसलिए हम लोग 3 को भी नहीं ले सकते, और 5 तो एक ही है, दूसरा कहीं 5 है ही नहीं। इसका मतलब कि जो हमारा लॉसा निकलेगा वो क्या होगा, इस लाइन के लिए एक ठो दो, इस लाइन के लिए एक दो, और इस लाइन के लिए यानी कि टोटल 2 × 2 × 2 यानी कि 6 हो जाएगा हम लोग का मौसम। इस तरह से हम लोग को निकालना है। 15 और 16 का मौसा खोजना है। देखो वेरी सिंपल, 15 लिखो, 3 और 5, 16, 2 और 8। तो 15 का मेरा खंड क्या क्या निकला, 3 और 5, और 16 का खंड क्या क्या निकला, और सॉरी देखो यहाँ पे एक गलती होगी ना, 2 से 4 और फिर 2। मौलिक संख्या तक पहुंचना है, तो यहाँ देखो 2, 2, 1, 2, 3 और 4, दोनों में ही कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। तो इस शर्त में, इस अवस्था में हम लोग क्या करेंगे, हमारा मौसा हो जाएगा 1। क्यों 1 होगा, क्योंकि 5 के पहाड़ा में 5 कट जाएगा एक बार में, और 2 के पहाड़ा में 2 कट जाएगा एक बार में, यानी कि यहाँ पे एक और नंबर जो है हम लोग का जुड़ जाएगा, वो होगा 1 और 1, और हम लोग का फाइनली ये दोनों नंबर मैच करेंगे। लास्ट तक नहीं जाते हैं, 1 तक नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 1 ही बचता है इसीलिए। और लगातार नंबर 15 16 जितने भी लगातार नंबर होते हैं उनका मौसा एक ही आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। भाग प्रक्रिया से ये तो दिखाई दिया। मौलिक उत्पादक विश्लेषण करके, अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो मौलिक उत्पादक विश्लेषण के द्वारा ही हम लोग जो है वो अपना मौसा और लौसा खोज रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे लौसा निकालने दिखाया है कि लौसा किस तरह से निकालते हैं, जो कि मैंने पहले ही दिखा दिया था। यहाँ देखो 12 18 24 तीन नंबर है, 2 से भाग करो, 2 छक्का 12, 2 तिहाई है, 2 9 18, 3 तिहाई 9, 2 से भाग करोगे तो आएगा 12, फिर 2 से भाग करोगे तो आएगा 6, फिर 2 से भाग करोगे तो आएगा 3। ये मेरे गुणनखंड निकल गया 12 का 2 2 3, 18 का 2 3 और 3, 24 का 2 2 2 और 3। तो देखो यहाँ पे क्या क्या मैच कर रहा है, ध्यान रखना, ये लॉसा निकाल रहे हैं हम लोग। मौसा प में जो सिर्फ कॉमन होता है, सिर्फ उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं, सिर्फ उसी का मल्टीप्लाई गुणा हम लोग करके अपना आंसर निकालते हैं। लेकिन लॉसा के अंदर क्या होता है, हम लोग को सब कुछ लेना होता है, कॉमन वाला तो हम लोग लेते ही हैं, साथ ही साथ कॉमन को छोड़ के जो बचता है वो भी हम लोग को कंसीडर करना होता है, वो भी हम लोग अपने गुणा में शामिल करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 2 मैच कर रहा है, उसके लिए ये 2 लिखा। अब यहाँ पे देखो अगले लाइन में 3 यहाँ मैच कर रहा है, उसके लिए 3 लिखा। ठीक है, अब जो जो छूट गया, क्या क्या छूट गया, यहाँ पे उसने 2 को क्यों रखा है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक ठो 2, अच्छा उसने 2 ठो 2 को भी कॉमन कर लिया है। ठीक है, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन 2 ठो 2 के लिए यहाँ उसने 1 ठो 2 लिखा है, और एक ठो ये 2 जो बच रहा है उसके लिए यहाँ पे 1 2, और एक ठो 3 के लिए, ये वाले 3 के लिए यहाँ पे 3 डाला है, और इस तरह सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा 72 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग नीचे जो दिया गया है उसको करते हैं। देखो ये ले गया है 2 से, 2 छक्का 12, दोनों 18, और 12 दूनी का 24, फिर 3 से, नहीं 2 से ही ले गया है, 2 तिहाई 6 9, 2 छक्का 12। देखो इस पद्धति में क्या होता है कि अगर कम से कम 2 नंबर भी विभाजित हो रहे हैं ना, 2 नंबर भी भाग जा रहे हैं ना, तो तुम उसको भाग ले जा सकते हो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर उसने जो है ये 2 ठो 2 को भी कंसीडर कर दिया है। अब 3 से हम लोग जो है इसको भाग करेंगे, 1 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 दूनी का 6, फिर 3 से
एक, 3 एकम 3, 2 उतर गया, फिर 2 से 1, 1, 2 एकम 2, इस तरह 2, 3, 3 और 2, 72 तुम्हारा गुणा करोगे तो आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जो 2 ठो 2 है, ये वाले 2 ठो 2, इसके लिए एक ठो ये 2 डाला है। यहाँ पे जो एक ठो 2 है, 3 ठो 2, अच्छा ये तो उसमें तो हम लोग लौसा में तो हम लोग इस तरह से कॉमन नहीं करते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 3 ठो 2, 3, 2, 2 ठो 3 है, 2 ठो 3। लौसा निकालने का सबसे ये बेस्ट तरीका होता है कि आपके पास में जो भी गुणनखंड है उसमें कोई कॉमन वॉमन का झमेला कुछ नहीं करना होता, सीधे आप जो है सबको गुणा कर दो तो आपका चला आएगा आंसर। देखो फिर यहाँ पे लौसा 8 से एक बार में ले गया, 9 से एक बार में ले गया, 8 गुने 9 72, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूना के 4, फिर 3 से ले गया। देखो मेरे को यहाँ पे क्या क्या नंबर मिला है, 2, 2 और 2 और यहाँ पे 3 और 3, सबको गुणा कर लो, 2 दूनी के 4, 4 दूनी का 8, 8 तेरी का 24, 24 तिया ना हो जाएगा, 3 चौका 12 का 2 हाथ में 72, 72 हो गया तुम्हारा आंसर। इस तरह से हम लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, 8 और 12 का मौसा और लौसा का गुणा करें तो क्या मिलेगा। ठीक है, पहले 8 और 12 का हम लोग को मौसा निकालना होगा, फिर लौसा निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8 और 12, सबसे पहले हम लोग 8 और 12 का मौसा निकाल लेते हैं। तो मौसा प भाग पद्धति से ही निकाल लो, 8 का 8, 8 दूनी का 16 हो जाता है, एक बार में ले जाओ, 4 बचा। अब इस 4 से इस 8 में भाग करो तो यानी कि मौसा क्या आया 4, और लौसा क्या बनेगा 2 मेरे ख्याल से। 4 गुने 2, हम्म, 4 दूनी का 8, दोनों संख्याओं का गुणनफल 4 दूनी का 8, 12 8 है 98, यहाँ पे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 गुने 12, यहाँ पे 8 और 12 होगा। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दो संख्याओं के लौसा और मौसा के। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, देखो ये हम लोग को क्या करना है, लौसा खोजना है। 2 से इसको ले जाओ, फिर 2 से और फिर 3 से, फिर 2 से और 3 से, फिर यहाँ 2 से ले गया, फिर 2 से, फिर 2 से और फिर 2 से। तो ये नंबर्स हम लोग के निकल गए हैं। अब इनका गुणनखंड हम लोग को खोजना है। देखो 2 3 6, 6 दूनी का 12, 12 3 36, 36 पंजे कितना हो जाएगा, 25 का शून्य हाथ में लग गया, 3 5 3 15 16, 180, 180 गुने 2, 2 8 16, 360, 360 गुने 2 720।
36, 30, 48 का लॉसअप मिलता है। क्या क्या लॉसअप मिलता है भाई? 2, 3, तो यहाँ पे जो आता है वो नंबर, यही सारे नंबर यहाँ पे आएंगे। 2 से इसको ले जाओगे, फिर 2 से ले जाओगे, फिर 3 से, और फिर 3 से, फिर यहाँ पे किस नंबर से ले गया है? 5 से, 2, 2, 3, 3, 9, 3, 5, 3, 4, 12, 3 एकम 3, 5 और 4, फिर 5 से, 5 एकम 5, और फिर 4 से। ये हो गया। अब इसी को यहाँ पे हम लोग को भरना है। 2, 2, 3, 3, 5 और 4, ये सबको गुना कर दोगे तो 720 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शून्य के अलावा 5 और 6 का गुणांक क्या होगा? 5 और 6 का गुणांक 1 होगा। सॉरी, गुणक 1 होगा। 7 का 3 गुणक ढूंढो जो 50 से ज्यादा है। ठीक है, 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं भाई। हम्म 7 सत्ते 49 हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो 60 अठे 56, 7 नवा 63, 7 दहिया 70। ये हो गया। दो अंक, दो अंकों की संख्या, 4 का गुणक, 4 का गुणक बताना है। दो अंकों की संख्या, 4 तिहाई 12, 4 चौके 4 का, दो अंकों की संख्या 4 का गुणक 12। ठीक है अपना। 4 किस किस संख्या का उत्पादक अथवा गुणनखंड हो सकता है? ऐसी 3 संख्या लिखे। एक तो 2 हो सकता है, फिर 2 के अलावा 4 हो सकता है, 8, 3 संख्याएं होंगी, 2, 4, 8। ऐसी दो संख्या ढूंढो जिसका लॉसअप 12 और योगफल 10 हो। वो दो संख्याएं कौन सी है पता है? 6 और 4। ये दो संख्याएं हैं। देखो, 6 और 4 को जोड़ दोगे तो 10 आएगा, और इनका जब तुम लॉसा लोगे तो 12 आएगा। ठीक है। 14 का मौलिक उत्पादक क्या है? सबसे छोटी मौलिक संख्या कौन सी है? कौन सी संख्या ऐसी है जो ना तो मौलिक और ना ही यौगिक है? ऐसी कौन सी संख्या है जो ना तो मौलिक है, ना ही उत्पादक, ना ही यौगिक है? वो मेरे ख्याल से एक तो है ही, एक के अलावा दो, एक और दो है। सबसे छोटी मौलिक संख्या कौन सी है? वो दो है। सबसे छोटी मौलिक संख्या दो होती है। 14 का मौलिक उत्पादक क्या क्या है? 14 के मौलिक उत्पादक निकाल दो यहाँ पे। 2 और 7, हो गया काम। 2, 7, 1। 14 का मौलिक उत्पादक अगर तुमको लिखने के लिए, 2, 7 और 1। 42 किसका गुणनखंड है? तो देखो, 42, दो संख्याएं यहाँ पर ऐसी हैं जिसका गुणनखंड 42 है। वो दोनों संख्या कौन कौन सी है? एक तो है 7 और एक 6, क्योंकि यही दो नंबर हैं, 7 और 6। 7 और 6, 7 छक्का 42, 6 सत्ते 42। और यहाँ पे देखो, कोई भी ना तो 13 के पहाड़ा में 42 आता है और ना ही 5 के पहाड़ा में 42 आता है। 11 किसका गुणनखंड है भाई? 121। ठीक है। संख्या जोड़ मेल के मध्य कौन सी संख्या परस्पर मौलिक है? परस्पर मौलिक संख्याएं, देखो, परस्पर मौलिक संख्या कौन सी होती है? एक तो ये है 15, 16, और एक क्या है? ये 7 और 5 है। परस्पर मौलिक संख्याएं। परस्पर मौलिक संख्या का मतलब ये होता है ना
कि दोनों की दोनों संख्या जो है या फिर दोनों में से कोई एक संख्या वो अपनी मौलिक संख्या होनी चाहिए। तो 5 और 7 ये दोनों की दोनों मौलिक संख्या है, तो ये परस्पर मौलिक संख्या है। और 15 और 16 ये तो लगातार आ रही हैं, तो ये मौलिक संख्या होगी ही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। दो ऐसी यौगिक संख्या ढूंढो जो परस्पर मौलिक हो। देखो, एक 4 और 9 हो जाएगा, और 14 और 15, सॉरी 4 और 15 हो जाएगा। ठीक है, परस्पर मौलिक संख्या है। परस्पर मौलिक संख्या का मौसम कितना होता है? एक होता है। परस्पर मौलिक संख्याओं का लसअ कितना होता है? तो लसअ भी उनका शायद एक ही होता है। देख लेते हैं। जैसे अगर तुम 4 और 9 का लसअ निकालोगे तो कितना आएगा? 4 और 9 परस्पर मौलिक संख्या है, तो तुम 4 और 9 का लसअ निकाल लो। दो दूनी के 4, दो तीन 6। तो दो दूनी के 4, 4 3 12। लसअ क्या आएगा? 12। हम्म, ये सवाल थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। चलो आगे चलते हैं। मौलिक उत्पादन करके मौलिक उत्पादन विश्लेषण करके मौसपा खोजना है। ठीक है, तो यहाँ पे 22 और 44 है। मौसा खोजना है मौलिक उत्पादक विश्लेषण से, तो भाई 22 का निकालो। तो 11, 11 और 44, 22। 2 से भाग करेंगे 22, फिर 2 से भाग करेंगे 11, और फिर 11 के पारा में। तो 22 का मेरा खंड जो निकला वो क्या निकला? 2 और 11। और 44 का जो मेरा खंड निकला वो क्या क्या आया? 2, 2 और 11। तो साफ हमको दिख रहा है कि मेरा जो मौलिक उत्पादक है वो 2 गुने 11 क्या आएगा? 22। तो इस ए नंबर का आंसर क्या होगा? 22। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 54 और 72। तो 54 और 72 का हम लोग को मौलिक उत्पादक विश्लेषण करना है। 54, दो के पहाड़ा में दो दूनी के 4, दो साते 14। फिर 3 के पहाड़ा में 3 9 27। फिर 3 के पहाड़ा में 3 तिहाई 9। और फिर क्या है? 72। 2 से भाग करो। 2 तिहाई 6, दो छक्का 12। 3 से ले जाओ, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6। फिर 3 से 3 चौका 12। और फिर 2 से 2 दूनी के 4। अब देखो, 54 का लिखो तो 3, 3 और 3, 72। तो फिर 3, 3, 2 और 2। अब यहाँ पे देखो, जब तुम इसका आंसर के लिए अब कॉमन लेने जाओगे तो यहाँ पे देखो, 2 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, यहाँ 3 मैच कर रहा है। मौसा के अंदर हम लोग सिर्फ कॉमन को ही रखते हैं। ठीक है, तो मेरे को क्या क्या मिला? तो गुने 3 गुने 3, तो 2 तिहाई 6, 18। ये हो गया तुम्हारा मौसा, इसका आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। सी नंबर, 27 का निकालेंगे। जब तुम 27 को निकालने जाओगे तो यहाँ पे देखो, सीधे 3 से जाएगा, और फिर 64, दो तिहाई 6, दो दूनी के 4। और 2 से 2 एकम 2, 2 छक्का 12। फिर 2 से 2 8 16। फिर 2 से 2 चौके 8। और फिर 2 दूना के 4। ये मिला तुमको। अब अपना तुम ये देखो, 3, 3 और 3,
और यहाँ 64 के अंदर 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना छके क्या, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं मिला में। और यहाँ पे 2 होगा, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, जब भी कुछ भी कॉमन ना मिले तो आंसर क्या बनता है, 1 आंसर होता है। चलते हैं आगे। डी नंबर 36, 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 9 18, 3 3 9, फिर 30 है, 2 से 15, और फिर 3 से जाएगा 5 बार में, और 5 से 1 बार में। 36, 2 गुने 2, 3 और 3, फिर 30 के लिए हमको नंबर मिला है 2 3 5 और 1, तो ये वाला 2 और ये 3, 2 गुने 3 6 हो गया आंसर। आगे बढ़ेंगे नंबर ई में। अब यहाँ पे 3 नंबर आ गए हैं। 28, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 साते 14, फिर है 35, 5 साते 35, फिर है 49, 7 सत्ते 49, तो 28 के लिए नंबर लिखो 2, 2 और 7, ये 28 का गुणनखंड हो गया। 35 का गुणनखंड 5 और 7, और 49 का गुणनखंड 7 और 7। अब यहाँ से आंसर हमको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है जो कॉमन है, तीनों में मिल रहा है, और वो है अपना 7। आंसर क्या बनेगा, 7। आगे बढ़ते हैं। नंबर एफ 30, 5 छक्का 30, 72, 2 3 6, 2 छक्का 12, फिर 3 से ले जाएंगे, 2 से ही ले चलते हैं। 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 9 18, 3 3 9, फिर है 98, 3 3 9, 3 दूनी का 6, तो 2 से ही ले जाते तो ठीक रहेगा। 2 चौके 8, 2 आठे 16, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, और 2 छक्का 12, फिर 2 3 6। अब नंबर अपना लिख लेंगे। 30 का गुणनखंड 5 और यहाँ पे 6, देखो 2 3 6, 5 2 5 3, 2 5 और 3 निकला। 72 का गुणनखंड 2 2 2 3 और 3, और 96 के लिए 2 1 2 3 4 5, 5 2 आए हैं, 2 3 4 5 और एक 3। तो आंसर लिखने जाओगे तो तुम्हारा कॉमन देखो क्या क्या तुमको कॉमन यहाँ पे मिल रहा है। इस लाइन में ये पूरा हो गया, बाकी ये एक 3, ये एक 3, ये एक 3, और इसके अलावा कुछ और है नहीं। 5 कहीं नहीं है, 2 तो सिर्फ यही 2 में है, ऊपर तो है ही नहीं। तो हम लोग जो है आंसर 2 × 3 = 6 हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, इस तरह से करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर जी। अब जी देखो क्या है, शून्य के अलावा तुम कोई भी संख्या लिख सकते हो, जैसे 10 लिख लो, 15 लिख लो, बना लो। 30 का निकालो, 10 का करो, 15, बस नंबर लिख ली, गुणनखंड लिख लो अपना। 2 2 5, 2 और 5, 3 और 5, आंसर तुमको मिल गया है।
तो मौसा होगा, तीनों में कॉमन क्या है, 5, 5 हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं। भाग पद्धति से मौसा खोजना है। ओके, देखो ध्यान से देखना, ये नंबर 28 से पहले भाग करूंगा 35 में। 28 से जब 35 में भाग करेंगे तो 28 दूना, दो अठे 16, दो दूनी 4 एक 5, 56 हो जाएगा। तो एक बार में जाएगा 28, 8 9 10 11 12 14 15, 7। अब इस 7 से इस 28 को भाग करो, 7 चौका 28। अब ये 7, जो ये 7 तुम्हारा बच रहा है, इस 7 से 35 में भाग करो 5 बार में, पूरा कट गया। तुम्हारा आंसर क्या होगा, तुम्हारा जो मौसा होगा वो क्या होगा, 7 होगा। क्योंकि 7 ही वो नंबर था जिससे कि तुम्हारा लास्ट नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हुआ है, पूरी तरह से कटा है, इसीलिए 7 जो है तुम्हारा वो आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बी नंबर। बी नंबर में देखो 54 को डिवाइड करेंगे 72 से, 2 4 जाए 2 5 10 ज्यादा हो जाएगा, एक बार में जाएगा 54। 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ पे 6 में से 5 गया 18। 18 से 54 को भाग करेंगे, 38 का 24 का 4 हाथ में लगे तो 3, 3 बार में जो है ये कट जाएगा। 18 तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्योंकि अब देखो 54 से भाग किया 72 में, शेष क्या बचा 18। 18 से फिर 54 में भाग करेंगे, 3 बार में कट गया, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, आगे कोई नंबर नहीं है, तो 18 ही जो है मेरा जो मौसप होगा वो क्या हो जाएगा 18। आगे बढ़ेंगे। सी नंबर। 27 से 63 में भाग करूंगा, तो 2 7 14, दो दूनी के 4 एक 5, 2 में तो ज्यादा, ठीक है। 3 में 27 तियां, ऐसा 21 के हाथ में, दो 3 दूनी के 6 7 8 ज्यादा हो जा रहा है, 2 7 14 लग गया, एक 54, 2 बार में 54, तो 13 में से 4 घट जाएगा 9, और यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, और 9 से 27 को भाग करेंगे तो 3 बार में ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, तो तुम्हारा जो मौसा बना वो क्या बना, 27। ये हो गया तुम्हारा आंसर। इस तरह से जो है हम लोग को करना होता है। डी नंबर। अब यहाँ पे देखो 3 ठो तुमको नंबर दिया गया है, तो सबसे पहले 25 से भाग करो, इस 25 से भाग करो 35 में, 25 से भाग करो 35 में भाई, 25 दूना 50 हो जाता है, एक बार में ले जाएंगे, 25 से कम 25, 10 आएगा। 10 से फिर जो है तुम 25 में भाग करो, 2 बार में 20 आएगा, 5 बचेगा, फिर 5 से इस 10 में भाग करो, 2 बार में पूरी तरह कट गया। अब यहाँ पे देखो एक और नंबर है 45, 5 से 45 में भाग करेंगे, 5 9 45, पूरी कंप्लीटली डिविजिबल, यानी कि जो मौसा हुआ वो क्या हुआ 5, आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक है। ई नंबर। ई नंबर करना है हम लोग को। देखो 48 से भाग करो 72 में, तो 48 दूना कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8 और एक 9, ज्यादा हो जाएगा, एक बार में ले जाएंगे। 12 में से 8 गया 4, और 6 में से 4 गया तो 24, 24 से 48 में भाग करेंगे तो 2 बार में ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब एक और नंबर यहाँ पे है 96, 24 से 96 में डिवाइड करो, 4
24 फोर जा कितना होता है, 4 4 जा 16 का 6, 4 2 जा 8 और 1 9। 4 बार में ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 24 जो है तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौलिक उत्पादन विश्लेषण करके लॉसा निकालना है। ठीक है भाई, चलो देखो, मौलिक उत्पादक विश्लेषण करके लॉसा निकालना है। तो लॉसा में याद है ना, हम लोग कुछ भी छोड़ते नहीं है। देखो, ए नंबर 25, 50 25, यहाँ पे 80, 2 से पहले ले जाएंगे 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, 2 से 5। ये भाग दे रहा हूँ, 2 से 80 को भाग करोगे तो 40 आएगा, 2 से 40 को भाग करोगे तो 20 आएगा, 20 से 2 से फिर 20 को भाग करोगे तो 10 आएगा, और 2 से 10 को भाग करोगे तो 5 आएगा। तो 25 का गुणनखंड लिख लो 5, और 5, 80 का गुणनखंड लिख लो 2, 2, 4 2 है और 5। तो जब आप लॉसो लिखोगे तो मैचिंग जो हो रहा है, ये 5 और ये 5, इसके लिए आप एक ठो 5 लिखेंगे, और जो बच गया क्या क्या, ये एक 5 बच गया, 5 लिखो, 1 2 3 4, 4 ठो 2 बच गया, उसको लिखो। अब सबको गुणा करो, 25 25, 25 दूनी 50, 50 दूना 100, 100 दूनी 200, 200 दूना 400। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, जब आप नंबर 9 करोगे तो देखो, सॉरी, बी नंबर 9 का ए हमने कर लिया, 9 का बी करना है। 36 का फैक्टर करो, 18, 9 डिवाइड दे रहा हूँ, 2 से 36 को डिवाइड करोगे 18, फिर 2 से 18 को डिवाइड करोगे 9, अब 3 से 9 को डिवाइड करो तो 3 आएगा, और 3 से 3 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। उसी तरह यहाँ पे 39 है, 3 से 39 को डिवाइड करोगे तो 13, और आगे 13 से 13 को डिवाइड करोगे तो 1। अब 36 का जो फैक्टर निकला है, जो गुणनखंड निकला है, उसको लिखो, 2 2 3 3 और 1, और 39 का जो फैक्टर निकला 3 13 और 1। जब लॉसर लिखेंगे आप तो उसमें कॉमन नंबर, यानी कि ये 3, और सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखो ये 13 है, माय मिस्टेक, यहाँ पे 3 है, यानी कि मैचिंग जब आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, बस यही मैच कर रहा है। 3 और ये 13 लिखो, फिर ये 3 लिखो, फिर ये दोनों 2, अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 में 13 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 468। ये हो गया तुम्हारा आंसर। इस तरह से निकालना होता है। 3 नंबर करेंगे, देखो फटाफट। 32 यहाँ पे दिया हुआ है, 2 से डिवाइड करो, 16, 8, 4, 2, 56, 2 से डिवाइड करो, 28, 14, 7। फैक्टर लिखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 56 के फैक्टर 1 2 3,
1 2 3 और फिर 7, मैचिंग जो जो हो रहा है, दिस दिस एंड दिस, 3 ठो मैच कर रहा है, 3 ठो मल्टीप्लाई में लिखा, रेस्ट ये 2 नंबर और ये एक साथ। तब अब यहाँ पे देखो, इसके बाद में सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 224, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 7 जा 224। ओके, डी नंबर 36, 48 और 72 है। तो देखो, आज के लिए ना हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो जो है ऑलरेडी मेरे ख्याल से 50-55 मिनट की हो गई होगी। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को करने हैं। ठीक है, भाग पद्धति से भी लौसा मौसा करना है और ये सब भी बहुत सारे क्वेश्चन है। तो हम लोग जो है अगली क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे। इस क्लास में हम लोग इतना ही तक रखते हैं। ठीक है, 9 का सी नंबर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग 9 का डी नंबर से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। और तुम लोग सवाल प्रैक्टिस करते रहना, जो जो क्वेश्चन बच गया है उसको तुम लोग खुद से थोड़ा बनाने की आगे कोशिश करो। मिलते हैं तुम लोग से अगले क्लास में।